हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब बढ़िया चल रहा और बढ़िया चलना भी चाहिए। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विद ऑल ऑफ यू विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी, जिसको टैक्सेशन में, जिनको सेक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फोबिया है। काफ़ी मुझे क्वेरीज आती है कि सर सेक्शन नंबर लर्न करना ज़रूरी है कि नहीं है, क्या हमें सेक्शन अगर हम नहीं लिखेंगे एग्जामिनेशंस में तो क्या हमारा मार्क्स डिडक्ट होगा, क्या हमें सेक्शन नंबर कैसे लर्न करना चाहिए, एंड वगैरह वगैरह XYZ। एंड मैं उनको एक ही आंसर देता हूं, द बेस्ट वे टू लर्न सेक्शन इज डू नॉट ट्राई टू लर्न सेक्शन नंबर, just try to read the section number. Whenever you are reading the provision, automatically you will remember the section number. अगर हम सेक्शन नंबर को लर्न करना के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं ना, तो सेक्शन नंबर कभी लर्न नहीं होगा। बट जैसे हम लोग प्रोविजन को याद रखते हैं, तो प्रोविजन के साथ साथ हम जो सेक्शन नंबर जहाँ पे वो लिखा रहता है, अगर हम उसे भी जस्ट रीड कर ले, एंड जितना बार अपने सेक्शन नंबर रीड करेंगे उतना बार अपने को अच्छे से याद रहेगा, एंड दैट इज वाई यू कैन प्रोड्यूस दैट बेटर इन एग्जामिनेशन। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि सर क्या सेक्शन नंबर एग्जाम में लिखना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं लिखना जरूरी है। मैं नहीं बोल रहा कि आपको सारा सेक्शन नंबर्स लर्न होना चाहिए, इनफैक्ट मुझे भी सारा सेक्शन नंबर लर्न नहीं है, बट येस, मुझे उतने सारे सेक्शन नंबर्स लर्न है जिसका रेफरेंस बहुत सारे सेक्शंस में लिया जाता है, जिसका रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, एंड जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस टू बी लर्न इन एग्जाम टाइम है, मतलब जो रेगुलरली यूज सेक्शंस है। अगर मैं आपको पूछूं कि रजिस्ट्रेशन का सेक्शन नंबर क्या है जीएसटी में, तो क्या आप मुझे नहीं बता सकते कि सेक्शन 22, सेक्शन 24, बिकॉज उसका लिंकेज और भी बाकी सेक्शंस में आते हैं। सो इफ यू डू नॉट नो दी सेक्शन नंबर्स, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिप्रोड्यूस इन द एग्जामिनेशन, एंड देन यू हैव टू ऑल्सो हैव टू आंसर इट प्रॉपरली इन योर आंसर्स। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करने वाला हूं कि हाउ टू लर्न सेक्शन नंबर्स इन जीएसटी। तो ये सबसे पहले आप क्लियर कर लो कि सेक्शन नंबर लर्न करना जीएसटी में सबसे इजीएस्ट टास्क है, एंड अगर आप सेक्शन नंबर अच्छे से लर्न कर लेते हो ना, सो इट डेफिनेटली गिव्स यू एन एज इन प्रेजेंटिंग योर आंसर्स इन अ बेटर प्रेजेंटेशन मैनर, बेटर क्लैरिटी, एंड डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं तो एज देता है फॉर स्कोरिंग सम एडिशनल मार्क्स। लाइक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर आपका 38 आना हो रहा होता है एंड आपका 40 पासिंग मार्क है और आपने अच्छे से सेक्शन नंबर लिखा है, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर ज़रूर सोचेगा कि ये बंदे ने सेक्शन नंबर लिखा है, तो कहीं ना कहीं उसका ग्रेस मार्क भी कहीं ना कहीं उसको मिला जा सकता है। ऑल्दो मैं खाली आपको एक एक तो रॉकेट साइंस के फॉर्म में बोल रहा हूँ, ऑल्दो श्योर नहीं है, बट डेफिनेटली इट गिव्स एन एज ओवर नॉट राइटिंग दी सेक्शंस। यू शुड डेफिनेटली राइट द सेक्शन नंबर्स सो दैट आपका जो क्वालिटी ऑफ आंसर्स है दैट शुड इंप्रूव, एंड इफ यू डू नॉट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द आंसर्स, definitely you are losing your marks in your presentation style. Okay, so ये सेक्शन नंबर कैसे लर्न करना चाहिए? तो देखिए, आपको जो रेगुलर मैट दिया जाता है वो तो दैट इज देयर, यू हैव टू सी दैट मैट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें सारे सेक्शन नंबर्स एनीवेज बहुत जगह लिखे रहते हैं। बट इफ आई गिव यू अ पर्टिकुलर 5 to 6 पेजर डॉक्यूमेंट जहां पे मैंने आपके लिए पूरा अच्छे से समराइज कर दिया है, कि कौन से सेक्शन नंबर के साथ क्या प्रोविजन है, और कौन से चैप्टर में कितने सेक्शंस है, और कौन से सेक्शन में कौन से रिलेवेंट रूल है। ऑल्दो रूल नंबर फॉर इंटरमीडिएट लेवल यू डोंट हैव टू लर्न, रूल नंबर आपको लर्न नहीं करना है। सम ऑफ द रूल्स यू हैव टू लर्न, लाइक वैल्यूएशन चैप्टर में अपने रूल्स पढ़े थे, रूल 27, 28, 29, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जैक्ट क्वेश्चन वहां से पूछ लिया जाता है। रूल 32, सब रूल 5, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जैक्ट क्वेश्चन वहां से पूछ लिया जाता है। अब ये रूल 32 कौन से सेक्शन से आता है ये आपको याद नहीं रह सकता है, because when you are reading so many text in your chapter, आपको याद नहीं रहेगा। But if I give you a separate 5 to 6 page document where I have given एक जगह सब सारे कैटेगोरिकली मैंने सारे चैप्टर्स को, उसके नीचे कितने सेक्शंस है, उस सेक्शन से कितने कनेक्टेड रूल्स है, मैंने वो सारे एक जगह आपके लिए ईज ऑफ रेफरेंस के लिए दे दिया, तो आई थिंक दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड मैं आपको हेल्प करूंगा कि आपको किस तरीके से याद रखना है, किस तरीके से आपको करना है। पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ वीडियोस, अपडेट्स। शेयर विथ योर फ्रेंड्स, शेयर विथ योर रिलेटिव, शेयर विथ योर मैक्सिमम स्टूडेंट कम्युनिटी जिनको इसका फायदा हो सकता है। ठीक है, तो जो भी जीएसटी लॉ से जुड़े, दे शुड डेफिनेटली सी दिस, एंड आई एम वेरी मच अश्योर्ड कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सेक्शन नंबर आपको याद रहेगा ना, तो आप अमेंडमेंट्स को भी ठीक से ट्रैक कर पाओगे, आप सब चीज़ को बहुत अच्छे से लर्न कर पाओगे। सो गाइज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था डॉक्यूमेंट का। ठीक है, नाउ मैं आपको एक बार लेके चलता हूं, मैं आपको एक बार गो थ्रू कराता हूं। हो सकता है काफी सारे सेक्शन नंबर्स आपको याद नहीं रहे, हो सकता है कुछ सेक्शंस आपको याद आ जाए। ये पूरा PDF आई हैव अपलोडेड इन गूगल ड्राइव
उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप प्लीज़ डाउनलोड कर सकते हो, आप उसको प्रिंट कर सकते हो, और मैं आपको ये समझाने वाला हूँ इस वीडियो में कि हाउ टू रीड दिस डॉक्यूमेंट एंड हाउ यू शुड टेक बेनिफिट 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन, ताकि आपको सेक्शन नंबर सारा लर्न हो जाए। ये वीडियो में बेसिकली जो डॉक्यूमेंट है ये इंटरमीडिएट लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, ऑल्दो फाइनल लेवल के लिए थोड़ा प्रोविजंस एक्स्ट्रा है, फाइनल वाले भी इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिफंड्स तक जहाँ पे हमारा सेक्शन 58 तक आता है, रिफंड्स तक इसमें सारा चीज कवर्ड है। उसके बाद से जो असेसमेंट चैप्टर है वहां से फाइनल लेवल का एडिशनल चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, जहां पे मैं उनके लिए सेपरेटली और एक डॉक्यूमेंट इशू करूंगा विद इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तभी तक इंटर एंड फाइनल लेवल के लिए ये यूज किया जा सकता है। नाउ इफ यू कैन सी, फर्स्ट चैप्टर टॉक्स अबाउट प्रीलिमिनरी, मतलब सेक्शन 1 एंड 2, सेक्शन 1 एंड 2 के बारे में मेंशन्ड है। सेक्शन 1 एंड 2 के बारे में शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, ये सेक्शन 1 है कि ये एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है, इस एक्ट का नाम क्या है, ये एक्ट कहाँ का एप्लीकेबल होगा। डेफिनेशंस इज इन सेक्शन 2, ये दो चीज सेक्शन इस चैप्टर में। देन सेक्शन 3 से सेक्शन 6 बताता है हाउ दिस एक्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड। ऑब्वियसली ऑफिसर्स विल बी अपॉइंटेड, उनके पावर्स होंगे, उनके अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, उनके कोई रूल्स प्रिस्क्राइब्ड होंगे। ऑब्वियसली SGST के ऑफिसर्स को CGST का एम्पावरमेंट मिलेगा या क्रॉस एम्पावरमेंट मिलेगा, वो सारे सेक्शन 3 से 6 में, विच इज डेफिनेटली नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारा जो मेन सेक्शन स्टार्ट होता है ना, वो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स से स्टार्ट होता है। तो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स में सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 10 तक आ जाता है। ये 4 सेक्शन टॉक्स अबाउट 7 से लेके सेक्शन 10 लेवी एंड कलेक्शन। 7 बताता है स्कोप ऑफ सप्लाई, 7(1) A B C, इसमें शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 सब इसमें कवर हो जाता है। सेक्शन 7 के बाद आता है सेक्शन 8 विच टॉक्स अबाउट कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई की, उसकी टैक्सेशन की प्रिंसिपल्स क्या होगी। सेक्शन 9 बोलता है लेवी एंड कलेक्शन की एग्जैक्टली क्या GST लगेगा, किस पे लगेगा, किस पॉइंट पे लगेगा, किस मैनर पे लगेगा, कौन पे करेगा, किस पॉइंट पे लगेगा, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन चार्जिंग सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 9। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन GST लॉ इज सेक्शन नंबर 9, बिकॉज वही से GST लगाने का पावर लॉ को मिलता है, एक्ट को मिलता है। देन कम्स कॉम्पोजिशन स्कीम की, अगर आप फिक्स नॉर्मल चार्ज में नहीं जा रहे हो, फिक्स रेट में, तो आपको एक फिक्स रेट ऑफ टैक्सेशन सिस्टम मिलेगा इफ योर टर्नओवर इज विद इन अ प्रिस्क्राइब लिमिट, दैट इज कॉम्पोजिशन स्कीम, दैट टॉक्स इन सेक्शन 10। नाउ कॉम्पोजिशन स्कीम से देयर आर सो मेनी रूल्स विच आर कमिंग, बिकॉज कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो कॉम्पोजिशन चैप्टर में ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया ये सारे रूल्स, बट क्या आपको पता था जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम पढ़ते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि सारा एक जगह खुद से मेहनत करके लिखना कि रूल 3 ये बोलता है, 4 ये बोलता है, 5 ये बोलता है, बट मैंने सारा मेहनत आपके लिए करके इस वीडियो में दे दिया है। रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6, रूल 7। तो ये जो आपको ऑरेंज शेडेड पोर्शन है ना, ये जो इसके नीचे है, ये कॉम्पोजिशन के बारे में बात किया है। सिमिलरली मैं आगे डिस्कस करूंगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के नीचे जो ऑरेंज पोर्शन है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई रिलेटेड चैप्टर के लिए, जिसके लिए कोई भी नीचे कुछ नहीं, उसके लिए कोई रूल्स नहीं है। सो रूल्स बेसिकली एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर्स व्हिच इज मेंशन्ड इन द सेक्शन। सेक्शन विल रेफर समथिंग इन द रूल। नाउ कोई सेक्शन रूल से आएगा, कोई रूल सेक्शन कोई रूल सेक्शन से आएगा, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन से लेवी से रिलेटेड जितने रूल्स, ऑल्दो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू लर्न द रूल नंबर, बट मैं उन स्टूडेंट से भी बात कर रहा हूँ जो बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं टैक्स में, एंड दे वांट टू बिकम अ टैक्स प्रोफेशनल, दे लव टैक्स सब्जेक्ट। तो आपके लिए एक मौका है, आप रूल नंबर भी लर्न कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट प्लीज एक बात याद रखिएगा, डू नॉट बी स्मार्ट, एंड अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज्ड हो विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर एंड रूल नंबर इन द ऑन द एग्जामिनेशन डे, डू नॉट राइट, डू नॉट टेक रिस्क, बिकॉज अगर आप गलत सेक्शन लिख के आते हो, गलत रूल लिख के आते हो, तो आपको नेगेटिव मार्किंग का चांसेस भी है। सो आपको बिल्कुल भी वो चांसेस लेने की दरकार नहीं है। इफ यू डू नॉट राइट, ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा इन्फीरियर होगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो ये सारे कॉम्पोजिशन के हैं। फिर आता है एग्जेम्पशंस फ्रॉम टैक्स। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट देयर इज अ पावर गिवन टू दी बाय दी टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन GST काउंसिल, दे कैन गिव सर्टेन एग्जेम्पशन, जो CGST लॉ, IGST लॉ के हिसाब से एग्जेम्पशंस दिया जाता है।
ठीक है, ये है सेक्शन 11। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। नाउ एक बात मैं एग्जाम्पशंस के बारे में बोलूंगा, है तो एग्जाम्पशन चैप्टर, वो मैंने आपको नोटिफिकेशन पढ़ाया था, नोटिफिकेशन नंबर 12/17, CTR डेटेड 28 जून। बट पावर कहाँ से आया है? सेक्शन 11 से आया है। सेक्शन 11 ने पावर दिया है कि आप चाहे तो नोटिफाई कर सकते हैं, तो वही नोटिफाई सेक्शन 11 से लेके आते हैं। तो इतना चीज आपको एग्जामिनेशन में याद रखना पड़ेगा, दे कैन आस्क यू इन बेसिक लेवल क्वेश्चंस। देन कम्स टाइम एंड वैल्यू सप्लाई, सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 15 ये बात करता है टाइम एंड वैल्यू सप्लाई। सेक्शन 12 बात करेगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 बात करेगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 14 बात करेगा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, सेक्शन 15 बात करेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई कि किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, ये डिस्कस करेगा सेक्शन 15। नाउ सेक्शन 15 ने बहुत सारे रूल्स प्रिस्क्राइब करके रखे हैं, बहुत सारे रूल्स प्रिस्क्राइब करके रखे। अगर आपको याद होगा 15 सब सेक्शन 4 एंड 15 सब सेक्शन 5 में लिखा है कि इफ द सप्लाई इज नॉट बिटवीन रिलेटेड पर्संस और इफ द सप्लाई इज नॉट बिटवीन इफ इन द सप्लाई वेयर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, वहां पे आपको प्रिस्क्राइब वैल्यूएशन रूल्स फॉलो करना पड़ेगा एज पर रूल नंबर 27, 28, 29, 30 एंड 31। ये रूल्स प्रिस्क्राइब किया गया है। ये वैल्यूएशन रूल्स आपको अलग से पूछा जा सकता है। ये चीज अगर आप एग्जाम के पहले देख के जाएंगे ना, तो आई एम वेरी श्योर आपके प्रोविजन पे कमांड और अच्छा बढ़ेगा। यू विल डेफिनेटली नॉट, और योर टेंडेंसी टू फॉरगेट प्रोविजन विल रिड्यूस लॉट। फिर उसके बाद आता है 27 से 31। फिर हमने सेक्शन, ये था 15(4) के सारे पार्ट्स जो 15 सबसेक्शन 4 से आता है। नाउ अगर आपको याद होगा 15 सबसेक्शन 5 भी हम लोग ने पढ़ा था, जो बोलता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15(1), कुछ स्पेसिफाइड वैल्यूज के केस में, कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज के केस में गवर्नमेंट अगर चाहे तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट आपको बोलेगा कि उसका वैल्यूएशन रूल फिक्स कर देगा। जैसे एयर ट्रैवल एजेंट हो गए, इंश्योरेंस एजेंट हो गए, या मनी एक्सचेंजर सर्विसेज हो गया, इन लोग के सारे सर्विसेज के जो वैल्यूज, फिक्स वैल्यूज ऑफ सप्लाई वो बिल्कुल फिक्स्ड है, उनके केस में रूल 32 अप्लाई होगा। फिर प्योर एजेंट आता है, फिर और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि फॉरेन कन्वर्जन रेट से रूल 33, फिर रूल 34, रूल 35 बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जब इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है तो आपको वैल्यू अलग से बैक कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो ये सब कुछ वैल्यू से रिलेटेड है। तो यहां पे अपने सेक्शन 15 तक कंप्लीट किए हैं, ठीक है ना। वहां पे रूल्स भी मैं साइड बाय साइड आपको रेफर करके चल रहा हूं। नेक्स्ट कम्स आईटीसी, वेरी वेरी बिग चैप्टर, वेरी वेरी लॉन्ग रूल्स, वेरी वेरी लॉन्ग सेक्शंस, बहुत बड़े बड़े सेक्शंस है इसके, क्योंकि इसकी ये टॉपिक भी कुछ ऐसा है जो जीएसटी का बैकबोन है। तो गवर्नमेंट ने बहुत डिटेलिंग में इसका सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो पहला सेक्शन 16 आता है जो बात करता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। उसमें 16(1), 16(2), 16(3), 16(4 इसके रिलेटेड 2 रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है। अब देखिए आईटीसी चैप्टर में बहुत रूल्स है, बट मैंने सेक्शन वाइज भी तोड़ दिया कि एक रूल बोलता है कि वो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट क्या होनी चाहिए, कंडीशंस क्या होनी चाहिए आईटीसी क्लेम करने के लिए, वो रूल 36 में, क्योंकि 35 में खत्म हो गया वैल्यूएशन, 36 से चालू हो गया आईटीसी। फिर रूल 37 बोलता है कि अगर आपने नॉन पेमेंट नहीं किया कंसिडरेशन, अगर आपको याद होगा 180 डेज वाला कंडीशन था, 180 डेज के अंदर अगर आपने पे नहीं किया तो रेसिपिएंट इज लायबल टू रिवर्स हिज आईटीसी अलोंग विद इंटरेस्ट। तो वो कैसे रिवर्सल होगा, किस फॉर्म में होगा, ये रूल नंबर 37 में दिया हुआ है। देन कम्स कि आप सेक्शन 17 में अपने पढ़े थे अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, कि बिजनेस नॉन बिजनेस के लिए किया, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट के लिए किया, या फिर आपका कोई ऑप्शनल मेथड है एनबी बैंक्स के लिए, एग्जाम सप्लाई का स्कोप को बड़ा किया, ब्लॉक क्रेडिट्स सारे 17(1) से 17(5) में इंक्लूडेड है। अब इसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने 3 रूल दिया है कि अगर आप कोई बैंक कंपनी, कोई बैंक से एनबीएफसी कोई क्रेडिट क्लेम ले रहा है तो उनके लिए ऑप्शनल है, तो वो रूल नंबर 38 में मेंशन्ड है। और अगर आप अपोर्शन करना चाह रहे हो, अगर आपके कॉमन इनपुट्स है टैक्सेबल एग्जेम्प्ट में, तो हाउ विल यू अपोर्शनमेंट, इनपुट सर्विसेज के लिए करना है तो रूल 42 के बारे में बात करेंगे। और रूल 43 कब बात करेगा, जब आप कैपिटल गुड्स के लिए डिस्कस करेंगे। तो ये सारे डिस्कशन हम लोग एकदम प्रीलिमिनरी में आपको समझा रहा हूं, हाउ यू शुड रीड दिस डॉक्यूमेंट 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग योर प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, ताकि आपको लर्न हो जाए सारे सेक्शन नंबर एंड रूल्स। देन हो जाए सेक्शन 18 अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये अपने पढ़े थे कि जब आप क्रेडिट क्लेम करते हो स्पेशल सिचुएशंस के केस में,
जहाँ पे आप आईटीसी फॉर्म 1 या फॉर्म 3 या फॉर्म 4 बहुत तरह का आईटीसी फॉर्म्स आप फाइल करते हो, या व्हेन यू रिवर्स योर आईटीसी इन स्पेशल केसेस। तो ये सेक्शन 18(1)(a), 1(b), 1(c), 18(2), 18(3), 18(4), 18(5), 18(6) ये सारा सेक्शन हम लोग ने पढ़ा था। अब वही से रिलेटेड रूल्स भी निकल के आते हैं कि रूल 40 बोलता है कैसे क्लेम करना है कौन कौन से सिचुएशन में, 41 बोलेगा कैसे ट्रांसफर करना है, अगर सेल कर दिए, अमेलगमेशन कर दिए तो क्रेडिट कैसे ट्रांसफर होगा। अगर आप एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रहे हो विद इन द सेम नंबर इन ईच स्टेट, तब 41A के हिसाब से बोलता है कि आपको क्रेडिट भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। और अगर आपने कोई स्पेशल केसेस में रिवर्सल किया तो रूल 44, बिकॉज 41A के बाद 42 43 ऊपर ऑलरेडी बैठ चुका है, तो 42 43 कैन नॉट बी रिपीटेड। तो 44 से देखिए यहाँ पे चालू हो गया, 44 विल टॉक अबाउट रिवर्सल एंड 44 कैपिटल ए एक कस्टम ड्यूटी के बारे में रिवर्सल करने बोलेगा इन केस ऑफ स्पेशल गोल्ड और बार। फिर अपने बात करते हैं जॉब वर्क के केस में जो सेक्शन 19 बात करता है, और यहाँ पे सेक्शन 143 है जो फाइनल लेवल पे पढ़ाया जाएगा, वो भी इससे कनेक्टेड है। बट इसका रूल नंबर क्या है 45, कि जब आप जॉब वर्क के लिए कोई इनपुट्स लेकर जाते हो तो उस केस में भी क्रेडिट आपको कैसे मिलता है, जॉब वर्क को जैसे मिला तो आपको भी मिल जाएगा, आईटीसी आपको मिल जाएगा। तो व्हाट आर दी कंडीशंस, तो ये बात किया गया रूल 45 में। सेक्शन 20 बात करता है आईएसडी के बारे में, हाउ विल आईएसडी बी फंक्शनिंग, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो किस तरीके से करेगा ये तो सेक्शन नहीं बोलेगा, करेगा कौन सा टैक्स करेगा ये सेक्शन बोलेगा। बट रूल बोलता है रूल नंबर 39। नाउ आई एम नॉट आस्किंग दैट यू हैव टू लर्न द रूल नंबर, बट कम से कम गाइस सेक्शन नंबर आपसे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन है कि यू शुड नो दिस सेक्शन नंबर्स। सेक्शन नंबर्स हैव टू बी मेमोराइज्ड, you have to, when you are reading the provision, section number should be learned। अगर रूल नंबर लर्न नहीं है तो फिर भी चलता है, बट मेरा अंदर से अच्छा कम से कम आईटीसी, रजिस्ट्रेशन और आपके कॉम्पोजिशन स्कीम, ये सब के कुछ कुछ ऐसे चैप्टर है जहाँ पे रूल्स बहुत एक इंटीग्रल पार्ट होता है चैप्टर का। यू शुड डेफिनेटली लर्न द रूल नंबर। रिटर्न्स के आप रूल नंबर लर्न नहीं करोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज स्टेट सेक्शन इटसेल्फ इज सो ह्यूज कि आप वहाँ पे भी पढ़ोगे तो इट इज़ फाइन। इनवॉइस का भी आप कुछ कुछ रूल्स है जैसे डिलीवरी चलान, ये सब करेंगे हम लोग, वो सब यू शुड डेफिनेटली नो। नाउ मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सेस, अगर आप एक्सेस आईटीसी दे देते हो किसी यूनिट्स को बाय आईएसडी, तो आईएसडी उसको रिवर्स करेगा और आईएसडी को इंटरेस्ट, आईएसडी रिवर्स नहीं करेगा, वो यूनिट जो रेसिपिएंट ऑफ क्रेडिट है वो उसको रिवर्स करेगा और उसी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब अपने आते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। तो अभी तक हम लोगों ने लेवियन कलेक्शन कर लिया 7, 8, 9 और 10, फिर 11 अलग से एग्जेम्पशन कर लिया, फिर 12, 13, 14, 15 हम लोग ने टाइम एंड वैल्यू कर लिया, फिर आईटीसी हम लोग ने अलग से सेक्शन 16 कर लिया। अब हम सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20, 21, अब चालू हो गया रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन अगेन सेक्शन 22 बोलेगा पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कौन है, किसको किसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। अगेन इसमें रूल 24 ने कुछ बात किया कि जो पर्सन माइग्रेशन कर रहे थे अर्लियर लॉ से न्यू लॉ में, उनको किस तरीके से करना है, वो सेक्शन रूल नंबर 24 बोला है। ऑल्दो मैं आपको थोड़ी देर में कराऊंगा, देखिएगा थोड़ी देर में। रूल नंबर 8 से आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। हम लोग कॉम्पोजिशन में ऊपर देखे हैं रूल नंबर 3 से रूल नंबर 7, तो इसी के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का रूल नंबर स्टार्ट होता है। बट सेक्शन में ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से सेक्शन चलेगा उसी तरीके से रूल चलेगा। तो सेक्शन विल एंड, मतलब सेक्शन रूल 7 ने एंड किया कॉम्पोजिशन को, अब रूल 8 स्टार्ट कर रहा है रजिस्ट्रेशन, बट उसके पहले एक रूल 24 आ गया माइग्रेशन वाले केस में। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज सेक्शन 22 में वी ऑलरेडी टॉक इन सेक्शन 22 की अगर पर्सन माइग्रेशन कर रहा है तो ही इज लायबल टू रजिस्ट्रेशन, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसलिए रूल 24 यहां पे मैंने बताया है। सेक्शन 23 टॉक्स अबाउट पर्संस नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, इसका कोई रूल नहीं है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 वेरी इंपॉर्टेंट। 25 प्रोसीजर, हाँ इसका आपको कोई भी यू आर नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको सारा चीज पता होना चाहिए, प्रोसीजर एक जनरल है, इसके बहुत सारे रूल्स है। रूल नंबर 8 इनफैक्ट मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है, यू नो एवरीथिंग। हाँ रूल नंबर आपको लर्न नहीं करना है वो दैट इज फाइन, यू कैन लीव दिस रूल नंबर, बट आपके रेफरेंस के लिए मैंने सारा चीज दिया 8, 9, 10, 10 है। और आपको याद होगा ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो इस बार अमेंडमेंट आया था कि बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको फर्निश करना पड़ेगा, 45 डेज का एक तो बैंडविड्थ टाइम दिया है। रूल नंबर 11 भी आया था जब मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन अलाउ किया गया था, जब बिजनेस वर्टिकल रिमूव किया गया था। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन टीडीएस वालों के लिए, टीसीएस वालों के लिए, एनआरटीपी वालों के लिए, ओएडार वालों के लिए, सुओमोटो रजिस्ट्रेशन। अगर आप यूएन नंबर के लिए असाइन किए जाते हो तो रूल 17 आपको जीएसटी नंबर
डिस्प्ले करना पड़ेगा सबरे नेम बोर्ड्स पे, आपके फिजिकल वेरिफिकेशन और मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन। फिर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डीम रजिस्ट्रेशन जो सेक्शन 26 में होता है। 27 बात करता है सीटीपी एनआरटीपी के बारे में जिसका भी रूल 15 है। 28 बात करता है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए जिसका रूल 19 अगेन बात करता है अमेंडमेंट रूल्स के लिए। कैंसिलेशन है सेक्शन 29 जिसके लिए भी कैंसिलेशन रूल्स बात करता है। तो ये सब आपको यू डोंट हैव टू गो इन सो मच डिटेल, सेक्शन नंबर्स शुड बी वेरी मच इनटू योर हैंड। सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 30 विच इज रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। Here we complete registration chapter. अब आता है टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स विच कम्स अगेन सेक्शन 30 खत्म हुआ तो 31 से चालू होगा टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस सेक्शन 31 बात करेगा लेकिन उसके रूल चालू होते हैं रूल 46 से, उसके रूल चालू होते हैं रूल नंबर 46 से। अब आप मेरे को आपको मजे की चीज मैं दिखाता हूं। आप देखिए सब कुछ कितना सीक्वेंस गया है। 3 से लेके 7 तक तो कॉम्पोजिशन है, 8 से लेके 3 से लेके 7 तक कॉम्पोजिशन है। इफ यू वांट यू कैन राइट 8 से लेके 26। ध्यान से देखिएगा रजिस्ट्रेशन में आपको मैं लेकर चलता हूं 8 से लेके, एक बार रजिस्ट्रेशन में आइए 8 से लेके 26, ठीक है। रूल 26 इसमें ऊपर 24 भी आ गया। रूल 26 ये अपना है रजिस्ट्रेशन। रूल 27 से लेके रूल 35 ये है कॉम्पोजिशन, ये है वैल्यूएशन। रूल 27 से लेके है रूल 35 ये है वैल्यूएशन। फिर आप आईटीसी में आइए, रूल 36 से लेके रूल 45, कैन यू सी दिस, रूल 45 ये है आईटीसी। रूल 36 से लेके रूल 45 ये है आईटीसी। अब आप देखिए रूल 46 यहां से आता है इनवॉइस, यहां से आता है इनवॉइस। सो 3 से लेके 7, 8 से लेके 26, 27 से लेके 35, 36 से लेके 45 एंड 46 से लेके हम लोग अभी देखेंगे 55A, ठीक है। ये सारा सीक्वेंस ऑफ रूल्स है फॉर डिफरेंट चैप्टर्स, जिसमें मैंने आपको बोला आपको कॉम्पोजिशन रूल याद होना चाहिए, आपको वैल्यूएशन रूल्स याद होना चाहिए, कुछ हद तक आप आईटीसी भी अगर याद कर सके तो याद करिए, और कुछ रूल्स इनवॉइसेस के भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो रूल सेक्शन 31 ये रूल्स का बात हो रहा है, ठीक है। सेक्शन अलग है, रूल्स अलग है। सेक्शन 31 टॉक्स अबाउट टैक्स इनवॉइस। सेक्शन 31A एक नया सेक्शन है फाइनेंस एक्ट 19 में, फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट टू रेसिपिएंट, कि रेसिपिएंट को आपको डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटी देनी पड़ेगी कुछ प्रिस्क्राइब्ड केसेस में, वो सेक्शन 31A लेके आया है। सेक्शन 32 बात करता है कि आप कलेक्शन ऑफ टैक्स अनऑथोराइज्ड वे में नहीं कर सकते। 33 बात करता है कि अमाउंट ऑफ टैक्स को बिल में अलग से दिखाना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली सेक्शन 34 क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स के रिस्पेक्ट में बात करता है। जब मैं सेक्शन 31 करता हूं ना बात, तो सेक्शन 31 में देखिए कितने सारे रूल्स है। रूल 46 से लेके रूल 55 है, जिसमें ये इतना इंपॉर्टेंट है, टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई टू अ कंपनी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस। ये बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है जो इशू किए जाते हैं। जीएसटी इनवॉइस हुआ, बिल ऑफ सप्लाई हुआ, रेसेट वाउचर हुआ, रिफंड वाउचर हुआ, अलग अलग केसेस में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स इशू किए जाते हैं। देन कम्स अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के 2 सेक्शन है, 35 एंड 36। 35 बोलता है कौन कौन सा अकाउंट्स आपको रखना है, वो भी देखिए। 56 से लेके 58 3 रूल है जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के बारे में बात करता है। और सेक्शन 36 टॉक्स अबाउट पीरियड ऑफ रिटेंशन, दैट इज 72 मंथ्स और 72 मंथ्स और फ्रॉम द पीरियड ऑफ 31st मतलब आपका जब एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट है वहां से आपको कम से कम इतना साल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। रिटर्न्स जब अपने आते हैं तो रिटर्न्स चालू होता है 37 से। 37 टॉक्स अबाउट आउटवर्ड सप्लाईज, दैट इज GSTR 1, इनवर्ड सप्लाईज GSTR 2 जो अभी सस्पेंडेड है। फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स अलग अलग फॉर्मेट के लिए अलग अलग होता है। GSTR 3 होता है मंथली रिटर्न्स, 4 होता है कॉम्पोजिशन, 5 होता है NRTP, 6 होता है ISD, और फिर सबके लिए अलग अलग होता है। TDS होता है 7, TCS होता है 8, 9 होता है, अलग अलग चीज, मतलब समझ रहे हैं आप। तो रिटर्न्स हो गया सेक्शन 39 जिसमें ये सारे रूल्स। अब ये सारे रूल्स आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली आपके नॉलेज के लिए कि ये सारे चीज ही आप पढ़ते हो जब आपको पढ़ाया जाता है एग्जामिनेशन के लिए, आई मीन आपके बुक्स में।
नाउ देन कम्स फर्स्ट रिटर्न सेक्शन 40, तो 37 है आउटवर्ड सप्लाई, 38 है इनवर्ड सप्लाई, 39 है मंथली रिटर्न, 40 है फर्स्ट रिटर्न, 41 बात करेगा आईटीसी का क्लेम करना और उसका प्रोविजनली एक्सेप्ट करना। सेक्शन 42 एंड 43 मैचिंग जो अभी नहीं हो रहा है तो उसको अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो बेटर है। जो मैचिंग करता है आईटीसी का मैचिंग और जो मैचिंग करता है आउटपुट टैक्स का रिडक्शन बाय इशू ऑफ क्रेडिट नोट्स। फिर होता है सेक्शन नंबर 43 है जो एक नया सेक्शन आया है, प्रोसीजर बताता है फॉर रिटर्न फर्निशिंग एंड अवेलिंग आईटीसी। फिर है सेक्शन 44 दैट टॉक्स अबाउट एनुअल रिटर्न जो पहले से ही है जिसका रूल 80 है। फिर होता है बात सेक्शन 45 विच टॉक्स अबाउट फाइनल रिटर्न जो जीएसटीआर 10 में फाइल किया जाता है। फिर बात करता है सेक्शन 46 के बारे में, रिटर्न डिफॉल्टर्स जो नोटिस भेजा जाता है रिटर्न डिफॉल्टर्स को सेक्शन जीएसटीआर 3 फॉर्मेट में। लेट फी लगाई जाती है सेक्शन 47 में और जीएसटी प्रैक्टिशनर्स है सेक्शन 48 में। और ये जो जीएसटी प्रैक्टिशनर इसके भी रूल्स है, ये भी आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग के रूल्स आपको बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्न करना। फिर अपने आते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स में। पेमेंट ऑफ टैक्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसका रूल नंबर मैं जरूर बोलूंगा आपको लर्न करना है। सेक्शन 49 टॉक्स अबाउट टैक्स का पेमेंट करना, चाहे आप कैश के थ्रू करो चाहे आप क्रेडिट के थ्रू करो। 49 ए बोलता है कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरीके से यूटिलाइज करोगे। आप पहले आईजीएसटी करोगे, दैट्स द फर्स्ट कंडीशन, फिर रिमेनिंग करोगे एज पर दी एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन। ऑर्डर वो क्या है वो 49B बताया है। 49B ने इस रूल को नोटिफाई किया है कि ऑर्डर किस तरीके से ऑर्डर के आपने आईटीसी यूटिलाइज करेंगे। वो एक टेबल मैंने आपको क्लास में कराया था, वो बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 कौन सा अलाउड किसके साथ है, कब कैसे किस समय आपको एडजस्ट करके चलना है। और ये सारे लायबिलिटी लेजर, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर ये ऑलरेडी अपने पढ़ते हैं जब मैं आपको सेक्शन 49 पढ़ाता हूँ कि कब क्रेडिट होगा कब डेबिट होगा। बस खाली रूल नंबर आपको याद नहीं कराता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। यहाँ पे वो चीज़ लिखा हुआ है, अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वो भी वो लर्न कर सकता है। देन कम्स सेक्शन 50 इंटरेस्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, ये भी पेमेंट वाले चैप्टर में। 51 टीडीएस का बात करता है क्योंकि टीडीएस इज एन इंडिपेंडेंट टैक्स। 52 टॉक्स अबाउट टीसीएस बिकॉज दैट्स एन इंडिपेंडेंट टैक्स। 53 टॉक्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बिटवीन गवर्नमेंट्स। जब आईजीएसटी एसजीएसटी जाता है, जब आईजीएसटी सीजीएसटी जाता है तो उस केस में किस तरीके से आईटीसी ट्रांसफर होता है या फिर कुछ अमाउंट और ट्रांसफर किया जाता है इन केस ऑफ अदर टैक्सेस। तो ये सेक्शन 53 कैपिटल ए बात करता है। लास्ट में है रिफंड्स जो कि आपके सिलेबस में है, उसके बाद इंटर सिलेबस खत्म हो जाता है। सिलेबस जीएसटी में यही तक है। रिफंड ऑफ टैक्स सेक्शन 54 बात करता है, उसमें भी इतने सारे केसेस में आपको रिफंड अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं। दैट इज रूल 89 से लेके रूल 97 में बिल्कुल भी लर्न करना जरूरी नहीं है, बट आपके रेफरेंस के लिए ये बिल्कुल रख के रखना क्योंकि अगर आप फाइनल लेवल के स्टूडेंट हो तो आपको ये सब याद होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है ना। कुछ कुछ रूल्स आपको याद रहने चाहिए। देन कम्स स्पेशल केसेस में रिफंड कब मिलता है, जब आप आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, आप बाहर जा रहे हो तो आपको जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। तो उस केसेस में आपको कुछ कुछ टैक्सेस रिफंड मिल जाएंगे एज पर रूल 95A। रिफंड जब आपको डिले मिलता है, जैसे गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है वैसे गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देगा भी जब आपको रिफंड डिले देगा, बट 60 डेज का एक्सपायरी होने के बाद। और उसके बाद आता है सेक्शन 57 जिसको अपने बोलते हैं कंज्यूमर वेलफेयर फंड की, जब रिफंड डायरेक्टली एप्लीकेंट को नहीं मिलता है, when he has shifted the burden of taxation to another person and that person is not come to claim, then ये पैसा चला जाता है कॉमन फंड में जो देश की बाकी सारे एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। अब उसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा वो सेक्शन 58 के बारे में बात लिखी गई है। सो गाइज मैंने इस वीडियो में आपको एक रन थ्रू कराया पूरा जीएसटी प्रोविजंस का विद सेक्शन बस नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 58 सेक्शंस के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया है। मैंने डिटेल में सब कुछ नहीं डिस्कस किया बट एक ओवरव्यू मैंने बताया है और यही आपका जीएसटी सिलेबस। आपको सेक्शन नंबर बस याद कैसे करना है ये मैंने इस डॉक्यूमेंट के थ्रू ट्राई किया अपने एंड से आपको बताने का। सो प्लीज़ यूज दिस डॉक्यूमेंट वेरी वाइजली। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, यू कैन जस्ट सी दैट एंड यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन शेयर विथ योर स्टूडेंट्स, विथ योर फ्रेंड्स एंड विथ योर रिलेटिव्स, विथ योर अदर एसोसिएट्स जो आप जिनको आपके वेल विशर्स है, जो अभी इसके रिक्वायरमेंट आपको लगता है उनको हो सकता है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करना है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कोई भी ज़रूर अगर आपका फीडबैक है तो डू गिव मी इन योर कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिसीव दैट and I'll improve upon this document at the earliest. Thank you so much for watching this video, and yes, stay safe, stay at home,
do not get nervous and give your 100% in your studies. All the best for examinations, and my best wishes from to you. Thank you so much.